रोड एक्सीडेंट्स या ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मैं ऐसे बताते रहूँगा तो बड़ा लंबा। जो भी एक प्रोसेस है ना, जैसे डेथ भी एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया आप बोलें उसको। पहले शॉक होता है, फिर अनकॉन्शियस होता है, फिर ब्रीदिंग स्टॉप होती है, फिर हार्ट स्टॉप होता है, फिर आउटर ब्रेन स्टॉप होता है, फिर इनर ब्रेन स्टॉप होता है। जब ये इनर ब्रेन यानी हमारा इंटरनल ब्रेन जब स्टॉप हो जाएगा तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब इन अलग अलग फेज में हम कैसे किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं, कैसे किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, वो सब हम इन सब चीज़ों में सीखें, है ना। ये बहुत लंबा कोर्स है, 3 दिन का कोर्स है, मैं 1-2 घंटे में या 10-15 मिनट में आप सबको बता नहीं सकता, बट ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। और ये नहीं, आज इसकी हर परिवार में आवश्यकता है ना। अभी आप देख रहे होंगे रोड एक्सीडेंट्स हो जाती हैं, है ना, परिवार में चॉकिंग हो जाती है, यानी बच्चा कुछ खाता है, गले में कुछ फंस जाता है, हम उसे कैसे बाहर निकालेंगे, है ना। तो आपने देखा होगा स्नेक बाइट्स हो जाती हैं, सांप काट देता है, उसमें हम क्या करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ट्रेनिंग्स में आने के लिए या वहाँ सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ये सब हम ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं। हम यहाँ भी कैंप करेंगे जब भी कभी फ्यूचर्स में इस तरीके की प्लानिंग होगी, पूरा कंप्लीट 1 डे का सेशन ऐसा कुछ रखेंगे ताकि और चीज़ें सीखने को मिलें। और एक और चीज़ की एक्चुअली जैसे जब कहा मैम ने कि 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़ को जाना चाहिए, है ना, तो आपके सबके हाथ खड़े होने चाहिए कि मैं जाऊँ। सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी काम के लिए। कोई काम ऐसा नहीं होता है कि वो छोटा या बड़ा या मैं नहीं कर सकता। जब आप शुरुआत करेंगे ना, जब स्टार्ट करेंगे तभी वो काम हो पाएगा, तब आप उस काम को कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबके हाथ खड़े होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट टाइम पर जैसे जब हम 30 स्टूडेंट्स का या ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे फर्स्ट एड का, क्योंकि जो उसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होता है वो 3 ईयर वैलिड होता है। सेंट जॉन एम्बुलेंस जो ब्रिगेड रेड क्रॉस के साथ जो वर्क करती है, सिस्टर कसन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। अब वो सर्टिफिकेट्स अभी हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा कम है, बट हम अगर आउट कंट्री में जाएँ ना तो रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है वहाँ जाने के लिए। आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको वरीयता दी जाएगी, आपको लोग समझेंगे हाँ आपने वॉलंटरी वर्क किया। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपके साथ है, उसके कुछ परसेंटेज है, कुछ मार्किंग सोशल सेक्टर में आपकी कार्यों की है, तो वो सब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, आप सबके पास मैसेज आएगा, जैसा मैंने बता दिया। आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, मोबाइल पे लैपटॉप पे या कभी ऐसा कुछ देखेंगे तो बताएंगे, मतलब आपकी समझ में आ जाएगा कि हमको करना कैसे कैसे है। लेकिन सब लोग जुड़े हैं ना, सभी रेड क्रॉस के साथ जुड़े। रेड क्रॉस के 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। आपको बताऊं तो जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे ना, उनका नाम है सर हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, मतलब जिसे बोलते हैं अतः धन संपत्ति उनके पास थी, बहुत ज़्यादा पैसा था। लेकिन वो जब अपने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में जब उस वॉर को देखते हैं तो देखते हैं कि हजारों सैनिक उनके हाथ कटे हुए हैं, गर्दन कटी हुई है, पैर कटे हुए हैं। तब उस वहाँ जब देखते हैं इस घटना को तो वो बहुत दुखित होते हैं। वो वापस घर आते हैं, एक किताब लिखते हैं, मेमोरी ऑफ सर फिरनो, 1862 में एक किताब पब्लिश होती है। उसे 5 लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग पहले, थियोडोर माउंट, लुई सेपिया, जनरल ड्यूफो, गुस्ताफ मोइनी। जब वो स्टडी करते हैं तो कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हर जगह हो, हर क्षेत्र में हो, युवा उससे जुड़े। तो वहाँ युवाओं ने सपोर्ट किया था, पेरिसिया का हॉस्पिटल पहुँचाने में लगभग 30 से 40 हज़ार सैनिकों की मदद हुई, उनकी जान बचाई। जब वो वापस उस घटना से आते हैं ना तो वो अपना सब कुछ रेड क्रॉस या ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोड़ कि मुझे सिर्फ लोगों की सेवा करना है, मेरा जीवन का उद्देश्य सिर्फ लोगों की सेवा, और अपनी सारी संपत्ति जो है रेड क्रॉस या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब में काम कर रही थी। तो फिर रेड क्रॉस डेवलप होता है 1863 में, और आज 192 कंट्रीज़ में, 192 देशों में रेड क्रॉस है। यानी जैसे आप WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सुनते होंगे, ऐसे ही रेड क्रॉस 192 कंट्रीज़ में है। और आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन रेड क्रॉस इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी मजबूत है। इसीलिए युवाओं को जोड़ने के लिए उसके कोर जो फंडामेंटल ह्यूमैनिटी यानी लोगों की मदद करने का भाव सबके मन में आए। अभी देख रहे हैं जैसे कि आप पूरा वसुधैव कुटुंबकम वाला हमारा भारतीय संस्कृति, वो संस्कृति इस सब से जोड़ के बन हुई है। तो आप सबका सपोर्ट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। और हम मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे, हमारा ये एरिया डेवलप हो। वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी, वहाँ कुछ कंपटीशन भी होंगे जो नेशनल स्टेट लेवल पर देहरादून में प्रोग्राम होगा। तो मैं बता दूंगा मैं इनको क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे, तो आप उनकी भी थोड़ी तैयारी करें, है ना। क्योंकि ये एरिया मेरा अपना वाला एरिया, तो मैं चाहता हूँ कुछ यहाँ
चीज़ें हमने यहाँ से सीखी कि हमको दुनिया का पता लगा कि वास्तव में दुनिया है क्या। तो कहने का था आपके पास भी गोल्डन चांस है। आज तो उस दौरान में हमने कॉलेज पढ़ा जब 97 टोटल छात्र संख्या इस कॉलेज की थी। जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में 2000 में एडमिशन लिया, 2001 में एडमिशन लिया, 97 टोटल बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते थे, तीनों में मिला करके 97 संख्या थी। आज हमारे पास संख्या, और भवन केवल वो वाला परिसर था हमारे पास, वो भी बाद में 3-4 कमरे बाद में जुड़े, केवल एक छोटा परिसर था। आज आपके पास मुझे लगता है कि डेवलप परिसर है, आलिशान परिसर है, सब हमारे पास फर्नीचर से लेकर के एकोमोडेशन से लेकर के सब कुछ है। और आवश्यकता पड़ने पर आजकल आप आने वाले समय में सरकार छात्रावास बना रही है, पता नहीं क्या क्या आपके लिए। आज देख रहा हूँ मैं इतने बड़े स्क्रीन आपकी लगी हुई है। आने वाले दिनों में सब कुछ शायद इंटरनेट वगैरह वगैरह मिलेगा तो आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। अभी इंटरनेट की दिक्कत चल रही है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आने वाले दिनों में आप इसका फ़ायदा उठाएं, अपने साथियों को भी बताएं कि वह कॉलेज से जुड़ाव बनाएं।